नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है धन लक्षण। हमारी हथेली पर कुछ लक्षण उभरते हैं, रेखाओं के योग संयोग और कुछ खास चिन्ह जो हमें बताते हैं जातक धनवान होगा, संपन्न होगा। आज हम चर्चा पर्वतों की नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि पर्वत एवरेज हैं। आज हमें पर्वतों से कोई मतलब नहीं है, हमें बस लक्षण देखने हैं। कौन से शुभ लक्षण हैं जो आदमी को धनवान बनाते हैं। तो नंबर 1, कलर। पाम का जो कलर है ना, वो हल्का गुलाबी होना चाहिए। नंबर 2, थिकनेस। जो हमारी हथेली है ना, वो मोटी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए। नंबर 3, फिंगर्स। सारी उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, कोई मुड़ाव नहीं होना चाहिए। पक्का संपन्नता की तरफ इशारा। और जब मिलाते ना इन उंगलियों को, बीच में कोई छेद नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई होल, कोई छिद्र। तो नो होल, नो होल। आगे देखिए, अब आइए हर्ट लाइन पर। जो हर्ट लाइन है ना, अक्सर यहां से निकलती है, लेकिन जब यह डीप सेट हो जाए, मतलब जो फिंगर सेटिंग है ना, उससे नीचे दूर जाके सेट हो, तो पर्वतों को ज़्यादा स्पेस मिलता है, उनके गुणों को ज़्यादा स्पेस मिलता है, जहाँ तक संपन्न बनता है। जब भी किसी के हाथ में, पाम पर, हथेली पर हृदय रेखा को उंगलियों के बेस से दूर पाओ, पक्का समझ जाओ जातक संपन्न है। तो नंबर 5 पे आ गया डीप सेट हर्ट, हर्ट लाइन। आगे देखिए, यहाँ हमारी लाइफ लाइन भी अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट, क्लियर, कोई वहां पर दोष नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा गहराव लेती हो कर्म में, कम गहराव नहीं, ज़्यादा गहराव। तो छठे पे लीजिए लॉन्ग कर्व्ड लाइफ लाइन, लाइफ लाइन। कर्व भी ज़्यादा हो और स्पष्ट भी होनी चाहिए। साथ में उसके ना एक रेखा और चले, इसको बोलते हैं मंगल रेखा। इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। मैंने आज तक कोई हाथ नहीं देखा कि मंगल रेखा मौजूद है, गार्जियन एंजल लाइन, और आदमी गरीब, नहीं, संभव ही नहीं। क्योंकि ये गार्जियन एंजल लाइन जीवन की रक्षा तो करती है, साथ में जीवन में संपन्नता देती है, सुविधाएं देती है, लग्जरियस लाइफ, बहुत शुभ। आगे चलिए, यहाँ पर आइए, अंगूठे के बीच में ना, ये हमारा जो फिनिक्स आई है, फिनिक्स आई, यह स्पष्ट होनी चाहिए। चाहे ये बने एक आइलैंड की तरह, चाहे बने सिंगल लाइन, चाहे हो डबल लाइन, लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए, दूषित नहीं। यह भी इशारा करेगा जातक संपन्न है। और तीसरा और देखिए आप लोग, जो आपका अंगूठा है ना, वो लंबा होना चाहिए, लॉन्ग एंड रोबस्ट थंब।
आपका जो थंब है, अंगूठा है, वो बलिष्ठ भी हो और लंबा भी हो। अक्सर तो यह पहुंचता है यहाँ तक। यदि आपका यहाँ पहुंच रहा है या यहाँ पहुंच रहा है, पक्का इशारा है कि जातक की पर्सनैलिटी शानदार है, बहुत डोमिनेटिंग है और खूब संपन्न भी होगा, खास व्यक्तित्व का मालिक होगा वो। तो ये चिन्ह उभरते हैं हमारे हाथ में, तो आदमी को बहुत संपन्न बनाते हैं। एक और मान लीजिए, यहाँ पर मान लो आपकी भाग्य रेखा भी है और यहाँ से एक मरकरी गई, तो ये मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल। यदि हमारे हाथ में हथेली पर मनी ट्रायंगल भी हो तो आप संपन्न। लेकिन कई बार क्या होता है कि सारे पर्वत वेल डेवलप्ड, सारी रेखाएं अच्छी, शुभ निशान, उसके बाद भी आदमी पीड़ित, दुखी, परेशान, आर्थिक संकटों से गुजर रहा है, कर्जा हो गया है। अब ये क्या हुआ, सारे लक्षण रखे रह जाएंगे संपन्नता के। यदि जो आपकी भाग्य रेखा है ना, ये हल्की सी ऊपर जाके बेस से मिल जाए, अब सब कुछ बर्बाद, सारे लक्षण बेकार। और यहाँ पर संपन्नता में एक अक्षर और जोड़ लीजिए, ये 9वां, ये 10वां, ये है गर्डल, गर्डल ऑफ विनस, ये बना। विनस के नाम से मालूम पड़ रहा है संपन्नता। और शरण की उंगली गहरी और अपोलो उंगली गहरी, इसके पास धन, इसके पास मान सम्मान सफलता। तो जिस जातक के हाथ में गड़ल होता है ना, उसे खूब धनवान होगा वो, और साथ में खूब प्रॉस्पर और फेमस, पक्की निशानी। लेकिन यदि भाग्य रेखा यहाँ पहुंच गई तो सारे लक्षण संपन्नता के धरे रह जाएंगे। ऐसे ही मान लो कोई एक्स लाइन, एक छोटी सी रेखा, पतली महीन सी रेखा होती है, जो भाग्य रेखा के साथ साथ चलती है। जब तक चलेगी ना, जिंदगी को बर्बाद कर देगी। आदमी 100 करोड़ का, 150 करोड़ का घाटा, 150 करोड़ का लॉस और 150 करोड़ का कर्ज उसके ऊपर। अब सारी संपन्नता धरी रह गई। रेखाएं दिखा रही हैं, पर्वत दिखा रहे हैं, आदमी संपन्न है लेकिन परेशान है। भाग्य रेखा जुड़ी, परेशान। ये लाइन ऑफ एक्स तराघात रेखा जुड़ी, आदमी परेशान। या एक लाइन और निकलती है यहां से, इस तरह से। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ पेनूरी, लाइन ऑफ जस्टिस, धर्म की रेखा, सॉरी अधर्म की रेखा। यहां पर यदि 2-3 लाइनें हों, मान लीजिए ये लाइनें हैं यहां पर, और ये लाइन आकर किसी से जुड़ जाए, ऊपर से आए बेस से और नीचे की लाइन से आके जुड़ जाए, अब जिंदगी बर्बाद। मैंने एक भी हाथ नहीं देखा, सब संपन्नता थी, लेकिन या तो भाग्य रेखा यहां जुड़ गई, सारी संपन्नता रखी रह गई। आदमी को समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। ऐसे ही अगर कोई लाइन ऑफ पेनूरी ऊपर से गिरी, लाइन ऑफ अधर्मा, और किसी रेखा से जुड़ गई, अब जिंदगी बर्बाद। एक्सेलाइन, जिंदगी बर्बाद। अब क्या किया जाए, अब इलाज किया जाए। सब संपन्नता की निशानियां हैं, उसके बावजूद भी दिक्कत क्या, बीमारी क्या? अच्छा डॉक्टर पकड़ो, बीमारी को ढूंढो और उसका इलाज करो। इलाज क्या? जैसे दवाइयाँ खाते हैं हम लोग, ऐसे ही यहाँ पर भी उपचार होता है।
मंत्र हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ सात्विक है, कुछ तामसिक है, कोई राजसी है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, 99% मैं तो सात्विक का ही सहारा लेता हूँ। और चमत्कार भी होते हैं, प्रभावशाली चमत्कार। जहाँ रेखा को 3 साल हमको परेशान करना था, 3 महीने में काम खत्म। बस ये 1 mm 2 mm रेखा, भाग्य रेखा, ये बेस से हट जाए, काम हो गया। 3-4 महीने मर सकती है। आपका डेडिकेशन, आपका ट्रस्ट, आपका डिवोशन, दैट मैटर्स। आपने कितने श्रद्धा से किया है, वही काम करेगा। कितने विश्वास से किया है, तो आपकी एक्स लाइन भी हट सकती है, आपकी भाग्य रेखा भी थोड़ी हट सकती है। और ये जो रेखा है ना, जो ऊपर से गिरे नीचे की तरफ, वो भी अलग हट सकती है। संभव है। बस इलाज ढंग से होना चाहिए। कहीं से कराओ, कैसे ही कराओ, मुझसे कराओ, दूसरे से कराओ, लेकिन होना ही चाहिए। आपको अपनी समस्याओं से निजात मिल जाएगी, पक्का पक्का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, बेल आइकॉन दबा देना। और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।